सुख की चाबी क्या है? हम हमेशा सुख, शांति, आस्था, भक्ति, विश्वास ये सब कहीं बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बाहर नहीं मिलती, ये सब होती हैं हमारे घर के अंदर। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। और अभी जो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ आज के वीडियो में। आज मैं आपके साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करूँगी जो आप सबको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेगा और आप सब इसको इस्तेमाल भी करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि पूनम क्या कर रही है, तो चलिए बिना देर करे हुए हम वीडियो स्टार्ट ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कॉटन। इससे हम रुई की बत्तियाँ बनाते हैं बहुत आसानी से। मेडिकल स्टोर में, पंसारी शॉप में ये रुई मिल जाती है। अब यहाँ पे रुई के साथ हमको दो चीज़ें और लेनी है। दोनों में से आप एक चीज़ ले सकते हैं और एक चीज़ स्किप कर सकते हैं, तो जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो उस चीज़ को ले लें। तो यहाँ पे मैंने लिया है पानी और दूध। बहुत सारे लोगों को दूध थोड़ा सा कम पसंद होता है, तो वो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमको लेना है थोड़ा सा कॉटन, ये देखिए इस तरह, परफेक्ट। और इस कॉटन को हमको इस तरह से दोनों कोने लंबे कर लेने हैं, ये देखिए। अब आप यहाँ पे पानी या दूध दोनों में से किसी एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए थोड़ा सा पानी लगा दिया और इस कॉटन को इस तरह से गोल घुमाते हुए एकदम नोक जैसी बना ली, ये देखिए, परफेक्ट। और ये जो बीच का पार्ट है तो इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और ये जो हमने कॉटन के दोनों सिरे राउंड किए थे ना, उनको एक साथ ज्वाइंट करके इस तरह से घुमा देना है, ये देखिए, परफेक्ट। अब ये बन गई हमारी बत्ती, लेकिन अभी इसकी जो हमने नोक बनाई है वो मजबूत नहीं है। वो हो सकता है जब आप इसमें दिया बत्ती करें तो ये नोक खुल जाए। तो आपको एक सिंपली थोड़ी सी कॉटन लेनी है और इस तरह से इस नोक के ऊपर लपेट देना है। अब आप देखेंगे कि जो आप मार्केट से कॉटन बत्ती लाते हैं ना, उससे ज़्यादा अच्छी ये कॉटन बत्ती आपने घर में बना ली और ये पूरी की पूरी जल जाएगी। कई बार मार्केट से जो हम कॉटन बत्ती लाते हैं तो वो आधी जलती है और आधी नहीं जलती। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल पोली है और हमने इसकी नोक भी बहुत मजबूत बनाई है। तो आप इसी तरह इन बत्तियों को बना के तैयार कर सकते हैं। हम हमेशा घर में पूजा करते हैं, 2 टाइम तो पूजा करते ही करते हैं। उस टाइम पे हमको इन बत्तियों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमेशा मार्केट से ला के पूजा करना आप बंद करें। मेरे बताए हुए तरीके से इस तरह से आप कॉटन लेके आएँ और इस तरह बत्तियां बना के तैयार करें। ज़्यादातर क्या होता है, जब दीपावली का टाइम आता है तो पूरे घर में लाइटिंग होती है, बहुत सारे दिए लगाने होते हैं। तो उस टाइम पे भी आप इस तरह की बत्तियां ढेर सारी बना के पहले से रख लें और टाइम आने पे आप जला दें। अब आप सोचेंगे पूनम खाली कॉटन बत्ती जलाने को बता रही है क्या? तो नहीं, आज मैं आपको एक और टिप बताऊंगी जिससे कि आपको ये बत्तियां जलाने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये देखिए मैंने सारी ये फूल बत्ती बना के तैयार कर ली। तो ये हमने फूल बत्ती बनाई। अब देखिए ये होती है लंबी वाली बत्ती। जब भी आप मंदिर में फूल बत्ती जलाते हैं ना, तो एक बत्ती सफिशिएंट होती है, लेकिन ये लंबी वाली जब भी आप घर में बत्ती जलाते हैं तो ये 2 बत्ती एक साथ जलाई जाती है और इनको इस तरह से बनाया जाता है। ये देखिए बहुत सिंपल है बत्तियां बनाना। तो ये देखिए हमने सारी बत्तियां इस तरह से बना ली, लेकिन आज हम बत्तियां नहीं बनाएंगे। आज हम बत्तियों के साथ कुछ ऐसा करेंगे जो आपकी रोज रोज की झंझट ही खत्म कर देगी। तो यहाँ पे मैंने गैस में एक मोटे तले का बर्तन चढ़ा दिया है और इसमें हम डालेंगे घी। घी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अभी तक हमने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया था, अब हमने गैस की फ्लेम को ऑन किया और घी को मेल्ट होने देंगे। फ्लेम को एकदम लो रखना है, फ्लेम बिल्कुल भी तेज ना करें। तो ये देखिए घी मेल्ट हो रहा है। तो अब हमको इसमें ऐड करना है एक बहुत ही खास चीज़ जो हमारे बत्तियों को दुगनी स्पीड से जलने की ताकत देगी, वो है कैंडल। ये देखिए अब मैंने ये घी लिया है 250 ग्राम। 250 ग्राम घी में हमको एक कैंडल डाल देना है। इससे ज़्यादा कैंडल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ हम ऐड करेंगे 6 से 7 गोली कपूर की, क्योंकि कपूर आपको पता ही है कितनी बढ़िया फ्रेगनेंस देता है, वातावरण शुद्ध कर देता है, आपका मूड सही होता है और घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी भगा देता है। तो आपको जब भी पूजा करना है तो नॉर्मली भी सबसे पहले कपूर जला के पूजा करनी चाहिए, तभी पूजा शुद्ध और अच्छे तरीके से होती है। तो ये देखिए हमने सारी चीज़ों को डाल दिया, फ्लेम को हमने लो ही रखा था। और ये जो हमने कैंडल डाला था ना, इसमें इस तरह की कैंडल में एक धागा होता है,
तो आपको ये धागा निकालने की पहले से कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये घी मेल्ट होगा तो ये धागा अपने आप निकल जाएगा। तो देखिए मैंने धागा निकाल दिया। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये देखिए पूरा घी अच्छे से मेल्ट हो गया। बस आपको कपूर थोड़ा सा दिख रहा होगा, वो देखिए वो भी मेल्ट हो गया। तो बस ये घी हल्का हल्का ठंडा हो गया है। बहुत ज़्यादा ठंडा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये घी जम जाएगा। अब आपको एक चीज़ बताऊंगी, लेकिन ये आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, कलरफुल बत्ती बनाने के चक्कर में फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आता। बस 19-20 का फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जब कलरफुल बत्तियां बनाते हैं तो उसमें फूड कलर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये देखिए मैं आपकी संतुष्टि के लिए दिखा देती हूँ कि यहाँ पे मैंने फूड कलर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने कई हैक में देखा था वो इस तरह बताते हैं। तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो मैं बत्तियां बना ही रही थी तो मैंने सोचा आपकी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। तो ये देखिए ग्रीन वाला कलर, अभी आपको लग रहा होगा कि ये घी ग्रीन हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी ग्रीन नहीं हुआ, लेकिन रेड कलर में थोड़ा सा फर्क पड़ा 19-20 का। तो चलिए ये तो हमने अच्छे से कलर मिला दिया। अब हम देखेंगे कि इनका रिजल्ट कैसे आता है, बत्तियां कलरफुल बनती हैं कि नहीं बनती। अब हमको ये घी ठंडा होने से पहले जमाना है। तो हमको यहाँ पे ले लेना है आइस ट्रे, और ये सिलिकॉन की ट्रे है। यहाँ पे आप प्लास्टिक की ट्रे का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अब देखिए मैंने जो कलर मिक्स किया था ना, तो जब मैं डाल रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कलर अलग है और घी अलग है। ये देखिए, तो मैं एक ट्रे में ये लाल वाला कलर डाल के अच्छे से बत्तियों को इस तरह से डिप करूंगी। और जब भी आप बत्तियां इस तरह बना रहे हैं तो ये जो बत्ती की लो होती है ना, जहाँ से ये बत्ती हम पकड़ रहे हैं, इसको हमेशा पहले से घी में डिप कर लेना चाहिए। और इस मोल्ड में ऊपर तक घी बिल्कुल भी फिल ना करें। पहले आधा आधा घी डालें, उसके बाद बत्तियां डालें, और फिर बत्तियों के ऊपर से घी डालना चाहिए। अगर आप ज्यादा घी डाल देंगे तो जब आप इस तरह बत्तियां इस घी के अंदर डुबाएंगे तो घी फैल जाएगा, और अगर बाद में घी डालेंगे तो एकदम परफेक्ट बत्तियां बनेंगी। तो ये देखिए मैंने इस ट्रे में ये बत्तियां इस तरह से डाल दी, और ऊपर से हम बचा हुआ घी भी डाल देते हैं। और ये ट्रे में कुछ जगह बची है, तो यहाँ पे मैंने जो ये दूसरी बत्ती के लिए घी तैयार किया है, तो वो भी इसी तरह हमको यहाँ पे सेट कर देनी है। ये देखिए परफेक्ट। और आपको यकीन मानिए, जब आप पूजा करते हैं तो पहले आप कॉटन लेते हैं, बत्तियां बनाते हैं, घी डालते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप ऑफिस जाते हैं, वर्किंग हैं, तो पूजा करने में काफी समय चला जाता है। और वो जो बत्ती है ना, इतनी परफेक्ट होती भी नहीं है। अगर आप इस तरह बत्तियां बना के रखते हैं तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप एक बत्ती लें और आराम से पूजा करें। और ये घी की बनी हुई बत्तियां हैं। मार्केट से अगर आप इस तरह की बत्तियां लाते हैं तो एक बार आप जाके देखिएगा, बहुत बहुत महंगी मिलती हैं। तो आप ये बत्तियां घर में बहुत आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। और इनको बनाने में केवल 10 से 15 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा का टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये देखिए मैंने दूसरा मोल्ड लिया, इसमें भी इस तरह से घी को डाल दिया है। अब हमको फिर से बत्तियां बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने इससे पहले मोल्ड में डाली थी ना, उसी तरह डालनी है, और बचा हुआ घी इन बत्तियों के ऊपर इस तरह से फिल कर देंगे। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है। बहुत सारे लोग तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग भी इन बत्तियों को बना पाएंगे कि नहीं? तो वो लोग भी बहुत आसानी से बना पाएंगे। आप अगर 250 ग्राम तिल का तेल ले रहे हैं तो उसमें एक बड़ी वाली कैंडल डाल दें। अगर तेल ज्यादा है उस हिसाब से आप कैंडल ज्यादा डाल सकते हैं। तो ये तेल और घी दोनों चीज में दिए बनाए जा सकते हैं। अब देखिए हमने ट्रे में घी अच्छे से फिल कर दिया, और ये कुछ बत्तियां लुढ़क गई हैं, तो आपको इनको सीधा कर देना है, नहीं बत्तियां टेढ़ी बनेंगी। 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, और 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बत्तियां जमी हैं। अगर आपको फ्रिज में नहीं रखना तो आप आधा से 1 घंटे के लिए बाहर ही रख सकते हैं, लेकिन अभी गर्मी पड़ रही है तो बाहर इतनी जल्दी से ये सेट नहीं होती। तो 10 मिनट फ्रिज के लिए सफिशिएंट है। आप देखिए क्या बढ़िया बत्तियां बनी है। ये देखिए मन सच में मेरा खुद का बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया इन बत्तियों को बना के। ये देखिए कितनी बढ़िया बत्तियां बनी है। ये देखिए जब भी हम कोई काम करते हैं और वो एकदम परफेक्ट होता है तो मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, और कुछ वैसा ही मुझे भी लग रहा है। तो ये देखिए हमने इन बत्तियों में कलर डाला था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कलर बिल्कुल भी नहीं आता, ग्रीन कलर तो बिल्कुल भी नहीं आया। ये देखिए पूरी बत्तियां एकदम घी जैसी लग रही हैं, लेकिन जो हमने लाल वाला कलर डाला था ना, तो उसका 19-20 का कुछ कलर आया है, लेकिन परफेक्ट कलर वो भी नहीं आया। बहुत जल्द आपके साथ मैं कलरफुल बत्तियां शेयर करूंगी, जिससे कि अगर आपको
कलरफुल दिए जलाने हैं तो आप वो भी जला सकते हैं। अब हमने ये सारी बत्तियां बना ली, इनको निकाल के एक डब्बे में रख लेना है और वो डब्बा आपको बाहर नहीं रखना। आप किसी भी सीजन में ये बत्तियां बनाएं, इन बत्तियों का डब्बा हमेशा फ्रिज में रखें, जिससे कि बत्तियां बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होंगी। जब आपको पूजा करनी है तो आप एक बत्ती निकालें, भगवान जी के सामने जलाएं और वापस उस डब्बे को फ्रिज में रख दें। तो ये देखिए बत्ती बनाने का बहुत आसान तरीका था। ये 2 साइज में मैंने बत्ती बनाई है, 2 तरह के अलग अलग मोल्ड थे और वो जिसमें हम आइस जमाते हैं ना वही मोल्ड थे अलग से। इन मोल्ड को लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि आजकल सिलिकॉन की ट्रे बहुत आसानी से मार्केट में मिल रही है, वही ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो उसी में आप ये चीजें बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए बत्ती बनाना था ना एकदम चुटकियों का काम। आज की ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई हो और पसंद भी आई हो तो आप कब ये बत्तियां बना रहे हैं, अगर आप बत्ती बनाएंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए एक बत्ती आपके सामने मैं जला के भी दिखा देती हूँ। अगर आपको ये डाउट होगा कि ये बत्तियां कैसे जलेंगी, तो ये बहुत बढ़िया जलती हैं और पूरी मेल्ट हो जाती हैं, इसमें बिल्कुल भी कॉटन नहीं बचती है। और आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जब हम दीपावली में दिए खरीद के लाते हैं तो उस टाइम पे तो इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी हम उनको फेंक देते हैं। तो उनको आप कभी भी ना फेंका करें। मैंने आपको दीपावली के दिए की बहुत सारी टिप बताई है, लिंक आई बटन में दे दूंगी, तो आपको अगर पसंद हो तो वो वीडियो देख सकते हैं और उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए उन्हीं में से एक दिया मैं भी आपके सामने जला रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक कॉटन बत्ती ली और ये देखिए मैंने जला दी। बहुत बढ़िया ये बत्तियां जलती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। मार्केट से ज़्यादा अच्छी बत्तियां रहती हैं क्योंकि हमने इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, घर में शुद्ध घी से हमने बत्तियां बनाई हैं। और बस आप इन बत्तियों को जला के अपने भगवान जी को रिझाइए, पूजा पाठ करिए। होप करती हूँ आज का पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो। आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आपकी पूनम आपसे फिर मिलेगी एक नई डिश और बहुत सारी किचन टिप्स के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर।